नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत खूबसूरत और गोरी सी जवान औरत थी। वह मुझसे बस 5 से 6 साल ही बड़ी थी। माँ बाप की मौत के बाद ही मेरी मौसी मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। यह राज तब खुला जब एक साथ मौसा घर पर नहीं थे। मौसी मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई और कहने लगी कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, और मुझे एक ही बिस्तर में मौसी के साथ सोना पड़ा। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त हुआ तब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज़ डाल रहा है। आँख खुली तो देखा मौसी मेरे मुंह में। दोस्तों, आपको बता दूं, मेरी माँ बाप के मौत के बाद मौसी मुझे अपने घर ले आई। मौसी ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 5-6 साल ही बड़ी थी। मौसी ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था, उसमें सिर्फ एक ही सिंगल बेड ही था। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो न्यू कहानियाँ 1M को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मैं हर वक्त आपके कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी मौसी मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया क्योंकि मैं देखने में बहुत स्मार्ट था और मैं रेडी होकर उस दिन दोस्तों से मिलने भी गया था। तो मौसी को मैं बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसने मेरी कमर को मालिश करने को कहा क्योंकि मैं मौसी से बोला था कि मेरे कमर में दर्द है। मौसी जी, तो मौसी ने मालिश करना शुरू किया। तब मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मौसी ने नीचे से कपड़े नहीं पहने हुई है। मौसी शायद अपनी आदत से मजबूर थी। उस वक्त मौसा घर पर नहीं थे। वह अक्सर देर से घर आते थे। जब तो यह रोज का रूटीन हो गया था। मौसा जी के जाते ही मौसी मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी मौसी के पास रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी बदलाव कर लिया था। वह मेरे करीब कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाया और नज़रें झुका देता। मेरी मौसी थोड़ी बड़ी भरी कद कठी की महिला थी और उन पर यह मोटापा काफ़ी आकर्षक लगता था। लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उसके जिस्म का एक एक हिस्सा साफ नज़र आता था। उस रात मामा ने फ़ोन किया कि वो आज रात घर नहीं आएंगे क्योंकि वह हमारे शहर से 600 किलोमीटर दूर दूसरे शहर गए हुए थे। मौसी बहुत खुश दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो क्योंकि तुम्हारे मामा आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मौसी मुझसे क्या चाहती है। मैं भी नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे रही गई जब मौसी ने अपने बातों और इशारों से मुझे समझाने की कोशिश की। मेरे माँ बाप की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी। उस वक्त घर पर बस मेरी मौसी और मामा ही थे, या फिर मैं सारे रिश्तेदार भी तना छोड़कर चले गए थे और मुझे भी कभी नहीं पूछा था। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं अभी 8वीं क्लास पास ही हुआ था। मौसी ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे हम समझो सके।
बस खाली 4 दीवारों का एक घर रह गया है। मनोज की मौसी की आंखों में दर्द और चिंता की लहरें साफ नजर आ रही थी, लेकिन वह मजबूरी के सामने बेजुबान सी खड़ी थी। वह मनोज को बाहों में भरकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, तू मेरे भाई का आखिरी निशान है मनोज, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी आवाज़ में जो स्नेह और समर्पण था, उसे सुनकर मनोज का दिल थोड़ी राहत महसूस करने लगा। लेकिन तभी मौसा जी भड़क उठे, गुस्से में बोले, तुम इसे हमारे साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी नानी के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं लिया है। इसके शब्दों की कठोरता ने मनोज को भीतर से हिला दिया।